नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा लीक से हटकर बीमारियों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले शरीर में होने वाली ब्लड की कमी के कारण जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया ब्लड की कमी से होने वाली डिसीज को बोलते हैं। उसी तरह हम इसी को समझते समझते हम जॉइंटिस भी आज समझेंगे कि जॉइंटिस हमारे शरीर में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम उस कंडीशन के बारे में समझते हैं जिस कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। ब्लड में आरबीसी का काउंट कम हो जाए, है ना, या कम हो जाए एचबी ग्राम परसेंटेज, या दोनों ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, जिस जिस बीमारी को, जिस डिसीज को हम नाम देते हैं एनीमिया। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम आज उस कंडीशन के बारे में समझते हैं जिस कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं, जिस डिसीज को हम नाम देते हैं एनीमिया। ब्लड में आरबीसी का काउंट कम हो जाए, या कम हो जाए एचबी ग्राम परसेंटेज, या दोनों ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन में कहलाती है, जो डिसीज कहलाती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम के बीच में ब्लड होना चाहिए, ठीक है। यदि 4.5 mm पर क्यूबिक mm से ब्लड कम होता है, तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो गई है। कंडीशन कहलाएगी एनीमिया। यह ब्लड का काउंट मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मेल फीमेल की तुलना में मेल में काउंट थोड़ा अधिक होता है ब्लड का। जैसा कि हमने आरबीसी ब्लड वाले चैप्टर में, लेक्चर में, वीडियो में पढ़ा है कि आरबीसी का ग्रेव यार्ड होता है स्प्लीन। क्यों होता है स्प्लीन? क्योंकि स्प्लीन की वेसल्स काफी नैरो होती है, जिसमें आरबीसी को रन करने में काफी प्रॉब्लम आती है। क्यों टूटती है आरबीसी? क्योंकि हमें मालूम है कि आरबीसी डंबल शेप की एक गोल सेल होती है, तो उसकी एज होती है 120 डेज। इसकी प्लास्टिसिटी धीरे 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 कम हो जाती है, और स्प्लिन के वेसल्स होते हैं नेरो, तो स्प्लिन के वेसल्स में वो रन करने में प्रॉब्लम आती है उसे, और वहाँ टूट जाती है स्प्लिन के अंदर मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि आरबीसी केवल स्प्लिन में ही टूटती है, स्प्लिन के साथ साथ आरबीसी माइंड के जो वेसल्स रहते हैं वहाँ भी हमारी बहुत बारीक रहती है, वहाँ भी आके थोड़ी बहुत टूटती है, ठीक है। परंतु अधिकतर मोस्टली जो आरबीसी का ग्रेव यार्ड, इसलिए हम स्प्लिन को बोलते हैं क्योंकि मोस्टली आरबीसी स्प्लिन में आकर 120 डेज में टूट जाती है। उसकी एज होती है 120 डेज, ये हम पढ़ चुके हैं आरबीसी वाले चैप्टर में। ओके, तो आगे चलते हैं हम। हमें पता है स्प्लिन में 120 दिन के अंदर आरबीसी ब्रेक डाउन होती है। ये हमारा स्प्लिन 120 डेज में आरबीसी यहाँ ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। 120 डेज में ब्रेक डाउन, है ना, आरबीसी स्प्लिन के अंदर। अब हमें ये भी मालूम है कि आरबीसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि आरबीसी जो सेल रहता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स में ओनली हीमोग्लोबिन से भरा हुआ रहता है वो, है ना। तो अब आरबीसी यहाँ क्या करती है, आरबीसी रिलीज करेगी यहाँ पर क्या, हीमोग्लोबिन बहुत सारा, क्योंकि आरबीसी टूटेगी तो यहाँ रिलीज करेगी कहाँ, स्प्लीन के अंदर रिलीज हीमोग्लोबिन, है ना। क्योंकि आरबीसी सेल टूटेगा तो वहाँ रिलीज होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, एचबी। अब ये एचबी जो रहेगा, यहाँ रिलीज कर दिया स्प्लिन के अंदर बहुत सारा। अब एचबी में क्या है, एक तो हेमो है और एक ग्लोबिन है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ग्लोबिन तो एक प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ चले आएगा, हमारे ये ब्लड वेसल्स, ये हमारा ब्लड वेसल्स। ग्लोबिन जो रहेगा प्रोटीन, वह ब्लड में चले आएगा और ब्लड में जाकर वापस शरीर में रन होगा, ठीक है ना, प्रोटीन। अब बचा हेमो। हेमो क्या हो, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेमो के अंदर क्या क्या रहेगा, पहला तो ये आयरन बहुत सारा है, ठीक है, इसके अंदर। और दूसरा क्या है, प्रोटो और फायरिन, एक पिगमेंट होता है ये। पहले हम आयरन का समझते हैं, आयरन का क्या होगा। आयरन जो हेमो के अंदर से रिलीज हुआ, तो अब ये आयरन कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के थ्रू ये ब्लड वेसल्स, ब्लड के थ्रू हमारी बोन मेरो, ये बोन, और ये इसके अंदर के फ्लूइड को हम बोलते हैं बोन मेरो।
बोन मेरो में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आयरन ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये बोन मेरो में चले जाएगा, यूज हो जाएगा आयरन। अब बचा हमारा प्रोटोफोरफायरिन। अब प्रोटोफोरफायरिन क्या होगा कि प्रोटोफोरफायरिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। प्रोटोफोरफायरिन कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में, है ना, कन्वर्ट बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा और बिलीवर्डिन से ये कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन। आपने नाम सुना होगा बिलीरुबिन, लैब टेस्ट में बहुत आता है ये नाम बिलीरुबिन। जब हमको जॉइंटिस हो जाता है अधिकतर ये बिलीरुबिन आपको नाम दिखता होगा। अब बिलीरुबिन जो स्प्लीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोटोफोरफायरिन बिलीरुबिन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब ये बिलीरुबिन ऐसा पिगमेंट होता है एक प्रकार का येलो, ये होता है येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। कौन सा कलर का? येलो और ऑरेंज कलर का एक पिगमेंट है, मतलब कलरफुल सब्सटेंस रहता है। अब इस सब्सटेंस से इसको कोई भी, इस पिगमेंट को कोई भी ऑर्गन अपने पास रखना पसंद नहीं करता। ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसे शरीर से हमें बाहर निकालना होता है। तो प्रोटोफोरफायरिन काय में कन्वर्ट हुआ? बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ बिलीरुबिन में, स्प्लीन में। तो बिलीरुबिन है यह इंटर करेगा ब्लड में, शरीर से बाहर निकालना तो ब्लड में इंटर करेगा। कहाँ करेगा? इंटर इन ब्लड। अब चूंकि ब्लड भी इसे अपने ब्लड में अकेला रन नहीं कर सकता ये, तो ये यहाँ पे कंजक्ट होगा एल्ब्यूमिन के साथ ब्लड के अंदर, है ना, एल्ब्यूमिन। इसे हम संबोधित करेंगे ए, और बिलीरुबिन को हम संबोधित करेंगे बी, है ना। तो यहाँ ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ए प्लस बी का ब्लड के अंदर, ये यहाँ से बिलीरुबिन गया ब्लड में, बी प्लस एल्ब्यूमिन के साथ ब्लड में रन कर रहा है। अब चूंकि ब्लड में रन कर रहा है, अब इसे हमें शरीर से बाहर निकालना, तो क्योंकि बिलीरुबिन को हमें शरीर से बाहर निकालना, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे लीवर में, हमारा लीवर। बिलीरुबिन यहाँ जाएगा लीवर में। ओके, अब बिलीरुबिन लीवर भी अपने साथ नहीं रखेगा इस पिगमेंट को, तो यहाँ पे लीवर में एक होता है ग्लूकोर्निक एसिड। क्या होता है? ग्लूकोर्निक एसिड। इसे हम जीन के नाम से संबोधित करेंगे। भाई ये बिलीरुबिन ग्लूकोनिक एसिड के साथ मिलकर लीवर में रन करेगा। ठीक है, अब लीवर का एक सेल होता है हेप्टोसाइट्स, है ना, हेप्टोसाइट सेल, और लीवर का एक सेल होता है। अब ये बिलीरुबिन क्या करेगा? ये बिलीरुबिन हेप्टोसाइट सेल में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम होता है बाइल जूस, है ना, उस बाइल जूस को बनाने में लीवर की मदद करेगा। ठीक है, ओके। ये बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट जो बाइल जूस बनाने में मदद किया। अब बाइल जूस कहाँ जाएगा? बिलीरुबिन हेप्टोसाइट सेल्स की मदद से बाइल जूस बनाया इनने। अब ये बाइल जूस सिस्टिक डक्ट होते हुए, सिस्टिक डक्ट होते हुए गॉल ब्लैडर के रास्ते, इंटेस्टाइन डक्ट, इंटेस्टाइन डक्ट, ये हमारी एनाल केनाल, रेक्टम, ये एनस, रेक्टम, ये गॉल ब्लैडर। अब ये बाइल जूस सिस्टिक डक्ट होते हुए, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर हमारी जो डेडिनियम में खुलती है इंटेस्टाइन डक्ट, वहां जाके बाइल जूस एंजाइम दे देती है, हमारे भोजन पचाने में हमारे मदद होती है। ठीक है, बिलीरुबिन तो एक तरह का पिगमेंट है, उसने क्या किया? उसने हेप्टोसाइट सेल के साथ मिलकर बाइल जूस बनाने में मदद की, है ना। जो हमारे स्टूल का कलर बिलीरुबिन के कारण ही वह येलो कलर स्टूल का हमारा होता है। गॉल ब्लैडर में वह स्टोर होता है, और बाइल जूस इंटेस्टाइन डक्ट के थ्रू अपना डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। वेस्ट मटेरियल है वह हमारा एनल केनाल के थ्रू, रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर।
बिलिरुबिन का पिगमेंट ही स्टूल को येलो कर देता है, ठीक है। थोड़ा बिलिरुबिन यूरिन से भी बाहर होता है। यूरिन का कलर भी बिलिरुबिन के कारण पेल येलो कलर का होता है। यूरिन का कलर कैसा रहता है? पेल येलो कलर का रहता है यूरिन कलर, है ना। इसमें बैक्टीरिया का एक्शन होने पर क्या बोलते हैं? यूरिनो बिलिनोजेन, ठीक है, बैक्टीरिया एक्शन होने पर। किसी को पीलिया जॉइंटिस होने पर शरीर का कलर पीला हो जाता है, तो अब हम जॉइंटिस की बात कर रहे हैं। किसी को पीला कलर हो जाता है जॉइंटिस होने पर, तो उसका मेन रीजन यही रहता है कि उसमें बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ गई उसके, ठीक है। यदि आरबीसी स्प्लीन में ज्यादा टूटने लगी तो हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारा शरीर पीला हो जाएगा। तो कंडीशन क्या कहलाती है? हीमोलिटिक जॉइंटिस। कौन सा? हेमोलिटिक जॉइंटिस, पहली कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है? 2 मिनट इसको रख। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को यदि पीलिया मतलब जॉइंटिस होने पर शरीर का कलर जो पीला हो जाता है, उसके पीछे सबसे मेन रीजन यही रहता है कि शरीर में आरबीसी का ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है स्प्लीन में, और बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है। यदि आरबीसी स्प्लीन में ज्यादा टूटेगी तो क्या होगा? ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो यही कारण होता है पीलिया होने का। तो कंडीशन क्या कहलाती है? हीमोलिटिक जॉइंटिस। जॉइंटिस, है ना। जब आरबीसी स्प्लीन में ज्यादा टूटती है, आरबीसी ब्रेकडाउन इन स्प्लीन, मोर आरबीसी ब्रेकडाउन इन स्प्लीन। लीवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, बीमार हो जाए, तो बिलिरुबिन हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। लीवर बीमार होने के कारण जो जॉइंटिस होता है उसे हम बोलते हैं हेप्टिक जॉइंटिस। हेप्टिक जॉइंटिस में क्या होता है? हमारा लीवर ऑटो हो जाता है ना। जिससे क्या होता है? लीवर काम करना बंद कर देगा, या बीमार हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो हमारा बिलिरुबिन जो है वो लीवर में नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो ऐसे जॉइंटिस को क्या बोलेंगे? हेप्टिक जॉइंटिस। और पीलिया होने के क्या कारण हो सकते हैं? जॉइंटिस होने के और क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसे लीवर के आगे के रास्ते बंद हो जाएं, जैसे सिस्टिक डक्ट हुई, बाइल डक्ट हुआ, एनल केनाल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ के जो बिलिरुबिन को आगे के रास्ते जो बाहर निकलने के हैं वो बंद हो जाए, तो भी हमारा जॉइंटिस होने की संभावना रहती है। ऐसे जॉइंटिस को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो रहता है ये खतरनाक रहता है, क्योंकि ये दवाई गोली से ठीक नहीं होता। इसके लिए हमें सर्जरी करवाना पड़ती है ना। क्लोज के रास्ते बंद होने पर इसमें सर्जरी से ही आदमी ठीक हो पाता है। इसमें क्या होता है? लीवर के आगे की जो रास्ते हैं वह डैमेज हो जाते हैं, जिस कारण वो बिलिरुबिन आगे बढ़ नहीं पाता। 3 प्रकार के जॉइंटिस होते हैं ना। कौन कौन से? हेमोलिटिक जॉइंटिस, हेपाटिक जॉइंटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो हेमोलिटिक जॉइंटिस में हमने क्या समझा? आरबीसी ब्रेकडाउन स्प्लीन में ज्यादा होती है ना। स्प्लीन में ब्रेकडाउन आरबीसी ज्यादा टूटेगी तो हमारा शरीर पीला होगा। तो ऐसे जॉइंटिस को हेमोलिटिक जॉइंटिस बोलते हैं। हेपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है? लीवर हमारा लीवर ही खराब हो जाए, ऑटो हो जाए, तो हेपेटिक जॉइंटिस बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होता है कि लीवर के आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार के जॉइंटिस होते हैं। लेबोरेटरी में नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है? 0.5 टू 1 मिलीग्राम परसेंटेज। कितना होता है नॉर्मल बिलिरुबिन? 0.5 टू 1 मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बनकर के जी रही हैं।
हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आएं।